हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा टेस्ट नंबर 14 है। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा था उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए कुछ दिनों से ये हमारी जो सीरीज है वो डिसकंटिन्यू रही थी। इसका मेन कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1808 ईस्वी में मद्रास में मुनरो के द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत आधारित रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो आप बताइए उस समय गवर्नर कौन था मद्रास का? तो देखिए उस समय मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ से की गई थी वो आपको बताना है। तो देखिए इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, बंगाल और बिहार से। और एक राज्य और भी आता है उड़ीसा, वो भी आपको ध्यान रखना है। और लगभग ये कितने परसेंट भाग पर थी? 19% भाग पर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर। भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का क्या उद्देश्य था? भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को स्थापित करना, भारतीय हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योग की वस्तुओं के इंग्लैंड निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हेतु ब्रिटिश पूंजी का भारत को निर्यात, और चौथा ऑप्शन है भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात तथा ब्रिटिश तैयार वस्तुओं के भारत आयात पर लगे सभी प्रतिबंध को हटाना। तो अब बताइए उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति है इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर 4, भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात तथा ब्रिटिश तैयार वस्तुओं के भारत आयात पर लगे सभी प्रतिबंध को हटाना। ये आपको ध्यान रखना, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अन्नौद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो देखिए ये प्रारंभ हुई थी 1813 से लगाकर 1860। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भूमि कर वसूली का अधिकार अधिकतम कीमत लगाने वाले व्यक्ति को सौंपना किसके समान था? तो देखिए ये सम्मान था जो मुगलों की इजरा प्रणाली थी उसके समान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। जिस समय कॉर्नवालिस ने बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष था सर जॉन शोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? तो देखिए ये जिम्मेदार था थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। ब्रिटिश भारत में साहूकारों की उत्पत्ति का कारण क्या नहीं था? नई भूमि कर नीति, नई न्याय व्यवस्था, नई शिक्षा नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो देखिए साहूकारों की उत्पत्ति का कारण नहीं था नई शिक्षा नीति। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी कौन कौन से कारण थे? नई जो भूमिकर नीति है, नई न्याय व्यवस्था है, कृषि का वाणिज्यीकरण है, ये सभी। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट किए जाने का क्या परिणाम नहीं हुआ? शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में कमी तथा उनकी बर्बादी, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, कृषि में भीड़भाड़। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो परिणाम नहीं हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय। तो देखिए अगर उद्योगों को नष्ट कर देंगे भारतीय उद्योगों को तो फिर ये किस प्रकार संभव है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। अन्य चीजों के अतिरिक्त भारत से इंग्लैंड को लगातार पूंजी के प्रवाह को दिखाने वाले आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसका का जनक कौन है?
तो देखिए इसके जनक थे दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक दोहन का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखते हैं, कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात जमींदारी क्षेत्रों में अधिकतम तथा रेतवाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम था, महलवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तथा जमींदारी क्षेत्रों में न्यूनतम था, रेतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तथा जमींदारी क्षेत्रों में न्यूनतम, या फिर रेतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तथा महलवाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात रेतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम था और महलवाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं फिर, भारत में आने वाले प्रारंभिक उद्योगों में से कौन सा मशीन पर आधारित उद्योग नहीं था? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लौह एवं स्टील उद्योग, कोयला खदान उद्योग। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मशीनों पर आधारित उद्योग नहीं था। जो प्रारंभिक उद्योग है उनमें, ठीक है, भारत में आने वाले प्रारंभिक उद्योगों में, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लौह एवं स्टील उद्योग। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उद्योग नहीं था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? नील, चाय, कॉफी, सोरा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सोरा। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है? रियतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, नीलामी प्रणाली। तो देखिए इसका क्रम आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका जो क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले है 4 नंबर पर नीलामी प्रणाली, उसके बाद में होगा स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए 4th और 2nd किस में दे रखे हैं? 4th इसमें दे रखा है, इनमें 4th है नहीं फर्स्ट में, फिर सेकंड यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले है नीलामी प्रणाली, उसके बाद में 2nd स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में 1st नंबर पर रियतवाड़ी और सबसे लास्ट में महलबाड़ी। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये क्रम। आगे देखते हैं, बंगाल में 1793 ईस्वी में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किस रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको जाना जाता है रेगुलेशन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व की रियतवाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? तो देखिए ये मुंबई और मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों में पूर्णतः लागू की गई थी रियतवाड़ी प्रणाली। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर, महलवाड़ी प्रथा में राजस्व वसूली हेतु राजस्व की इकाई किसे माना गया? तो राजस्व की इकाई किसे माना गया बताएं? तो देखिए राजस्व की इकाई माना गया है महलवाड़ी प्रथा में, ऑप्शन नंबर 3 गांव या महल। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह था, तो वे कौन थे आप बताएं? तो देखिए उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता ये कहा जाता है RM बर्ट को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। अब देखिए मैं आपको कंटिन्यू जो 2 वीडियो और बच रहे हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और इस सीरीज को डिसकंटिन्यू करने का मेन कारण था कि कुछ स्टूडेंटों को ऐसे रिक्वेस्ट आए कि सर आप इस लक्ष्य की पुस्तक से क्वेश्चन को क्यों करवा रहे हैं, और भी अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूजेज। लेकिन बाद में अभी कुछ दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर आप प्लीज़ उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करें। तो देखिए मैंने वापस ये इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि काफ़ी अधिक स्टूडेंट की कमेंट आई है कि सर आप उन स्टूडेंट पर ध्यान ना दें। तो देखिए मैं आपको अब कंटिन्यू प्रोवाइड करा दूंगा 2 वीडियो।
अगर बाद में भी अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो फिर हम जो हमारी पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, इन दोनों में से एक ही टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखिए ईमानदारी के साथ हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको निश्चित ही रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आप अगर कमेंट सही नहीं करते हैं तो फिर हमारा भी वीडियो बनाने का मन नहीं बनता है। देखिए ये चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं है, यहाँ से हमें कुछ भी अर्निंग नहीं होती है, फिर भी हम इस पर वीडियो डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन होना चाहिए। और भी हमारे काफ़ी अधिक फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे इन वीडियो को देखकर अपना रिवीजन करते हैं। तो आप भी इनका रिवीजन ज़रूर करें, ये निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में हेल्प देंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।